घटना का मुख्य वजह प्रेम प्रसंग का मामला प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया है एवं मृतक का मोबाइल जिससे मैसेज किया गया था लगभग 8 तारीख को 9:30 बजे, मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शायरी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ऐसा ही कुछ देखने को मिला है गोपालगंज में, जहां पर प्रेम करने की सजा एक युवक को हत्या के तौर पर मिली है। आपको बताएं तो गोपालगंज में एक युवक की हत्या कर दी गई है और बस उसका जुर्म इतना था कि उसने मोहब्बत की थी। जी हाँ, और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के ही प्रेमिका के भाई ने की है। और जब इस मामले का खुलासा हुआ तब हर कोई वहां पर चौंक गया। गोपालगंज जिले में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया और खुलासे के बाद हर कोई चौंक गया। जिस हत्या को जातीय रंग देने की कोशिश की गई थी उसकी सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस जांच में सामने आया है कि बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर के हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के मोबाइल से भ्रामक मैसेज भी भेजा गया था। मामला हथुआ थाना क्षेत्र के सोहागपुर गांव का है। मृतक अनीश कुमार बीते दिनों शाम करीब 6:30 बजे साइकिल से घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और अगले दिन पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हथुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और इसके बाद खोजबीन के दौरान अनीश का शव बरामद हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मामले की परत खोलनी शुरू की है और जांच के दौरान दीपक राम को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून से सना कपड़ा और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग हत्या की वजह बनकर के सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी बहन और मृतक के बीच संबंधों से नाराज था और इसी वजह से उसने अनीश की हत्या कर दी, पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद पुलिस को भ्रमित करने और मामले को दूसरी दिशा देने के लिए मृतक के मोबाइल से जाति विशेष के नाम पर भड़काऊ संदेश भी भेजा गया था। हालांकि तकनीकी जांच के जरिए पुलिस ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अहम साक्ष्य बरामद कर लिए। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य संभावित आरोपी और प्लानिंग के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। तो देखा आपने, बिहार के गोपालगंज का ये मामला था जहां पर प्यार करने की सजा हत्या कर दी गई, हत्या के रूप में ये सजा दी गई और इसका खुलासा पुलिस ने 12 घंटे के भीतर कर दिया। बताया जा रहा है कि भाई जो है वो नाराज था क्योंकि उसकी बहन और उस लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग था जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था और बस इसी वजह को लेकर के उसने इस युवक की हत्या कर दी। उसने अकेले नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की और कई और लोग भी इसमें शामिल थे। जब पुलिस को उस पर संदेह हुआ, पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसके बाद वो ये स्वीकार कर लेता है कि उसने ही उस युवक की हत्या की। इसी के साथ जहां एक तरफ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाशी शुरू कर दी है जो इस प्लान में उसका साथ दे रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। विजयपुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। सर, कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है? एक नेम्ड किया गया और एक अज्ञात है। सर, क्या मामला है? दिनांक 7/6/2026 को हथुआ थाना अंतर्गत सोहागपुर गांव के एक अनीश कुमार के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। ये व्यक्ति 6:30 बजे शाम में अपने साइकिल से घर से निकले थे और देर रात तक वापस नहीं आए। इसकी सूचना परिजन के द्वारा दिनांक 8/6/2026 को थाना में दी गई। थाना में सूचना प्राप्त होते ही उस पर एफआईआर किया गया और उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। लगभग 12 बजे के करीब उसकी लाश हथुआ थाना अंतर्गत बंगड़ा चवर के पास से मिली।
लाश प्राप्त होने के पश्चात एफएसएल टीम एवं अन्य वरीय पदाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं एसपी सर के दिशा निर्देश में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसएचओ हथुआ के द्वारा टीम का नेतृत्व किया गया और वैज्ञानिक एवं मानवीय स्रोत से सूचनाएं एकत्र की गई और इस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त दीपक राम को गिरफ्तार किया गया है। सर, घटना का मुख्य वजह क्या रहा, जबकि दोनों दोस्त थे? घटना का मुख्य वजह प्रेम प्रसंग का मामला प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया है एवं मृतक का मोबाइल जिससे मैसेज किया गया था लगभग 8 तारीख को 9:30 बजे, मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है। सर कितने बार किए गए थे उसको? लगभग 5-6 बार किए गए हैं।